कौन हो तुम? आज तक तो औलादे अपने माँ बाप को भूलती आई हैं। शायद तू पहली माँ है जो अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रही है। मेरा बेटा मर चुका है। काश मैं पैदा होते ही मर गया होता तो भूख और गरीबी से लड़ते लड़ते आज डॉन ना बन गया होता। खैर छोड़ो माँ, आज बदुआओं का नहीं आशीर्वाद का दिन है। बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ, मैं डॉन बन गया हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा डॉन। इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है? काश मैं कुली या मजदूर की माँ होती तो मुझे अपने आप पर गर्व होता। मजदूर? दुनिया में सिर्फ 10% पैदाइशी मजदूर होते हैं माँ, बाकी तो बेचारे जो मजबूर होते हैं वही मजदूर होते हैं। मैं अब सिर्फ नाम का नहीं माँ, काम का बेटा बन गया हूँ। आज बड़े बड़े लोग मेरे साथ बैठकर चाय पीते। चल माँ, चल माँ, माँ मैं तुझे लेने आया। तेरे कदमों में दौलत का ढेर लगा दूंगा माँ। दौलत? वही दौलत जिसने मेरा प्यार, मेरा पति मुझसे छीन लिया, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। खुद अपनाती नहीं और बोलती छीन लिया छीन लिया छीन लिया। अरे जब झोपड़े में था तभी तुझे लेने आया था, आज बंगले में चला गया हूँ फिर भी तुझे लेने आऊँ। ए माँ चलना। मैं तेरी दौलत पर थूकती हूँ, नफरत करती हूँ तुझसे। चला जा यहाँ से। माँ मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे सामने भीख मांगता हूँ। माँ माँ मेरे साथ चल। नहीं, मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। तू चला जा यहाँ से। मैं एक इज्जतदार औरत हूँ, अगर लोगों को पता चल गया कि तू मेरा बेटा है तो मुझे नफरत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वाह वाह, तुझे लोगों की पड़ी है, इज्जत की पड़ी है। हाँ, बेटे के लिए कुछ नहीं है। वाह माँ वाह, बचपन में बाप मांगा तो बोली जा तेरा बाप मर गया, रोटी मांगी तो साला पेट में गोली मिली, और आज माँ बोल रही है कि बेटा भी मर गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मरने वाले काम मुड़कर वापस आते। मैं भी कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा माँ, मैंने तय कर लिया। जा। मगर माँ मैं बरसों से भूखा हूं, बहुत तरसा हूं तेरे हाथों की बनाई हुई एक रोटी के लिए। हाँ, जाने से पहले आखिरी बार अपने हाथों की बनाई हुई एक रोटी तो खिला दे माँ। रोटी की तो दूर, मैं तो तुझे वो अधिकार भी नहीं दूंगी जिस अधिकार से एक बेटा अपनी माँ की चिता को आग देता है। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। कभी वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, कभी वापस नहीं आऊंगा, जा रहा हूं मैं। क्या है रे कभी कोई नाटक मंडी है क्या? माँ बेटे के झगड़े का तमाशा देख रहे हो? सबकी मुंडी काट के ऊपर से चेन छोटा कर दूंगा। भागो चलो, अब भी वक्त माँ सोच ले। मगर एक बात और सुन ले माँ, हर इंसान पहले किसी न किसी का बेटा होता है, डॉन बाद में बनता है। क्या रहा हो? चलो चल। ले भाई डॉक्टर डैन सिगरेट, ये 3.5 रुपए की ब्लैक में भी नहीं मिलेगी। और मोकम्बो तेरी चगी। साले जरा धोया कर अच्छी तरह से। राका शाका डैंग मोगेम्बो सबकी जरूरतें तो पूरी कर दी, अब इस गब्बर की भी मांग पूरी कर दे रहे मुंगेरी। गब्बर सिंह? ओ भाई, तू कहीं शोले वाला गब्बर सिंह तो नहीं ना? अरे शोले वाला नहीं, छोले वाला गब्बर सिंह। हाँ, छोले वाला 007। ये नंबर छोले वाले को कैसे मिला? ये तो जेम्स बॉन्ड का नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बेवकूफ जेलर ने बगैर मुझसे पूछे तुमको ये नंबर देने की हिम्मत की। वो एक नंबर का नालायक है, चोर है, निकम्मा, उलूदा पट्टा। चलो उस अकल के अंधे से तो बेवकूफी हुई, मगर तुमने ये नंबर कैसे लिया? कैसे लिया? उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। तुम बताओ कब आए इधर? जब तुम डिलीवरी पर गए थे। डिलीवरी पर? मेरा मतलब बच्चा पैदा करने गए थे। मैं बच्चा पैदा करने गया? ओए क्यों बकवास करता है? अरे 1 अप्रैल को जब तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ था तुम छुट्टी पर थे कि नहीं? अरे मैं कब आया था? 1 अप्रैल को तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ था कि नहीं? ये घर का भेद तुझे कैसे मालूम हुआ? अबे कहीं तू मेरे जीजाजी को धोखा तो नहीं दे रही है? अरे नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा तो ठीक है, बोल क्या चाहिए तेरे को? एक रस्सी। रस्सी? नाले से काम चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा तो फिर ठीक है, अभी निकालता हूँ। ले 3.5 रुपए। 3.5 रुपए कैश। निकाल जल्दी। 7 रुपए दूंगा, 14 रुपए दूंगा, मजाक कर रहा है? 15 रुपए दूंगा। क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ। अरे
जेलर साहब ये मेरा सामान नहीं है, कैदियों का। मैं तो ऑफिस में जमा करवाने जा रहा था। आज तुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने बहरूपिये का रूप धरा था। नहीं, सर। और कर दो इसके कपड़े फर्श। सरकार, गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। बंदर साहब को अदालत ने आजाद कर दिया। उससे क्या होगा? कमाल करते हैं सरकार, शेर पिंजरे से आजाद हो गया और आप कह रहे हैं उससे क्या होगा? बड़ा वो छोटी बात सरकार, वो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। अरे बच्चे, बूढ़े शेर के दांत इतने मजबूत नहीं होते। अंकल, आप मेरे साथ चलिए, चलिए ना। वो क्या रहा है? दिल्ली से गाड़ी में पेट्रोल है, बाद में बताती हूँ। मैं समझ में नहीं आया, आखिर तुम हो कौन? मेरी जान की जगह तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने नहीं पहचाना, कौन हो तुम? मैं आपकी वही छोटी सी गुड़िया हूँ। याद आया? याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तुम वही छोटी सी मोहनी हो ना? हाँ, लेकिन अब छोटी नहीं, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी तो हो गई हो, लेकिन बेटे तुम जानती तो होगी कि तुम्हारे पिता के खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था। वो इल्जाम झूठा था। इंद्रजीत की बातों से मेरे भी दिलो दिमाग पर शक का कोहरा छा गया था, मगर अब वो दूर हो गया है। सच्चाई आपकी रिहाई से पहले ही मुझे मालूम हो चुकी थी। आपको कसूरवार समझने का जो अपराध मैंने किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमारी जिंदगी गुड़िया हमसे ही माफी मांग रही है। बेटी तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे सीने से कितना भारी बोझ हल्का कर दिया। कितने कष्ट उठाए आपने, कितनी लंबी सजा काटी, जबकि अपराधी इंद्रजीत था। सोनू दीदी की भी जान उसने इसलिए ली कि कहीं उसके जुर्म का राज फाश न हो जाए। अब वो बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आदमी लगा रखे उसे मेरी जान लेने के लिए, और मैं कभी इस सहेली के यहाँ, कभी उस सहेली के यहाँ, कभी हॉस्टल में, कभी धर्मशाला में छुपती फिरती हूँ। लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं उस कमीने को चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं उसे गुमनाम चिट्ठियां लिखती रहती हूँ, जो अंकुश की तरह उसकी आत्मा को, उसके जमीर को घायल करती रहती है। और अगर इस दुनिया में इंसाफ है, तो उसके गुनाह खून बनकर उसके रोम रोम से फूट पड़ेंगे। खून नहीं है, उसके बदन में खून नहीं है, जहर दौड़ रहा उसकी रगों में बिटिया। मेरे ख्याल में अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बेटी।